आप लोग अपने घर पे जब भी सोलर पैनल लगवाने का सोचते हैं तो आप शॉपकीपर के पास में जाते हैं, बोलते हैं साहब मेरे को जो है एक सोलर सिस्टम घर पे लगवाना है। तो वो दुकानदार भाई जो हैं वो आपको बताएंगे कि ऑफ ग्रिड अगर आपको सिस्टम लगवाना है तो आपको एक इन्वर्टर लेना पड़ेगा, पैनल लेना पड़ेगा और आपको बैटरीज लेनी पड़ेंगी। तो जो भी उनके पास में अवेलेबिलिटी होती है, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सभी दुकानदार भाई जो हैं वो आपको मतलब कन्वेंस करते हैं कि आप ये वाला इन्वर्टर लें, ये वाला बैटरी लें और ये वाला पैनल लें। या फिर आप दुकानदार भाई के पास में सोलर सिस्टम न लगवाने की बजाय आप सीधा इन्वर्टर ही लेने जा रहे हैं कि भाई मेरे को तो कोई सोलर इन्वर्टर आप दे दो। तो दुकानदार भाई जो हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई एक दो तरह के इन्वर्टर हैं मेरे पास में, सोलर इन्वर्टर हैं या सोलर पीसीयू हैं। तो हो सकता है कि आपने सोलर पीसीयू नाम पहली बार सुना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये सोलर पीसीयू क्या चीज़ आ गई। तो आप अगर ज़्यादा जानकारी दुकानदार भाई से लेना चाहेंगे तो शायद वो आपको उतनी जानकारी ना दे पाएँ। तो बस ये बता सकते हैं आपको कि भाई एक ये PWM है और ये MPPT है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये MPPT और PWM क्या है और ये किस तरह काम करता है, और आपको अपने घर की जरूरत के हिसाब से PWM इन्वर्टर लेना चाहिए कि MPPT इन्वर्टर लेना चाहिए, और इंडिया का सबसे बेहतरीन MPPT सोलर PCU या PWM सोलर इन्वर्टर वो कौन सा है, इसकी प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब आपको दो वर्ड समझ में आए, एक PWM और एक MPPT। हो सकता है आप पहली बार ये दोनों वर्ड सुन रहे हो दुकानदार भाई से, और हो सकता है आज पहली बार आप इससे रिलेटेड आप कोई मेरा वीडियो ये देख रहे हो। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि PWM की वर्किंग क्या है और ये MPPT की वर्किंग क्या है। तो जैसे कि आप लोग समझते हैं कि सोलर पैनल हम लोगों को जो फोटोवोल्टिक एनर्जी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोगों को कन्वर्ट करके देता है। अब उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है या हम लोगों को एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। हम लोग को इन्वर्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें DC करंट को AC करंट में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोगों को इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो हमारे सोलर से हम लोगों को जब कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को बेसिकली कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो हमारी DC करंट को हम लोगों को AC करंट में कन्वर्ट कर दे। तो उसको हम कन्वर्टर भी कह सकते हैं, इन्वर्टर भी कह सकते हैं, सोलर इन्वर्टर भी कह सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोलर पैनल में दो चीज हम लोगों को मिलती हैं कि एक मिलता है वोल्ट और एक मिलता है हम लोगों को एम्पियर। और वोल्ट में अगर हम लोग एम्पियर को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को वाट बन जाते हैं इतने वाट का। मेरा पैनल कोई 20 वोल्ट निकाल रहा है और 5 एम्पियर दे रहा है, तो इसका मतलब 20 वोल्ट 5 एम्पियर का मतलब मेरा जो पैनल है वो 100 वाट मेरे को प्रोडक्शन कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो बेसिकली जो भी ये प्रोसेसिंग होती है MPPT और PWM जो ये टेक्नोलॉजी हैं, ये दोनों वोल्ट और एम्पियर को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी है। अब मैंने अपने घर पे इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो आप ये सोचिए कि मेरे इन्वर्टर से मैं क्या उम्मीद करता हूँ, क्या एक्सपेक्टेड करता हूँ कि मेरा इन्वर्टर किस तरह काम करना चाहिए। अब मेरे घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर मैं ये उम्मीद करूंगा उससे कि भाई जो मेरा सोलर पैनल से मेरे को करंट आ रहा है वो करंट से मेरा जो है वो लोड चला दे, बाकी जो बचा हुआ करंट है वो मेरी बैटरी में डाल दे। रात को जब मेरे को जरूरत हो तो मेरी बैटरी से वो करंट जो उसने बैटरी में डाला उसको निकाल के मेरा फिर से घर का लोड चला दे। मैं यही तो एक्सपेक्ट करूंगा उससे। तो ठीक है, यही काम करता है सोलर इन्वर्टर, यही काम करता है। अब ये जो सोलर इन्वर्टर काम करता है, अब इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह काम करता है। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। अब दो चीजें क्या हो सकती हैं कि पैनल से जितना मेरे को करंट वोल्ट मेरे को आ रहा है उतना मेरे को इन्वर्टर ने मेरे को डिलीवर कर दिया। जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट था लोड का, मेरा लोड चला दिया, जो बाकी बचा मेरी बैटरी में डाल दिया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो मेरा करंट आ रहा है तो मेरे करंट को वो इन्हेंस कर दे, करंट को मेरे को बढ़ा दे, मेरे को ज़्यादा करंट मिल जाए। तो ये भी पॉसिबल है भाई। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ये है कि जितना हमें करंट मिला उस करंट को अगर हम इन्हेंस कर पाएँ, किसी तरीके से बढ़ा पाएँ उसको, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा, नंबर ऑफ पैनल्स हम लोगों को कम लगाने पड़ेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी भी, ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है ये इन्वर्टर्स के अंदर होती है। दूसरा इन्वर्टर्स का काम क्या होता है कि जैसे मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो कट कर दे, मेरी बैटरी को ओवर चार्ज ना करे, बैटरी को मेरी को डीप डाउन ना होने दे। डीप डाउन हो जाएगी तो मेरी बैटरी की लाइफ खराब हो जाएगी, तो मेरी बैटरी डीप डाउन में ना जाए। तो ये सारे काम जो है सोलर इन्वर्टर्स के होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे घर पे अब मैंने एक सोलर इन्वर्टर लगा लिया, तो फर्स्ट टाइप का जो सोलर इन्वर्टर है वो है मेरा PWM टेक्नोलॉजी, पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मेरा करंट आ रहा है, जितना भी मेरा करंट आ रहा है, माना कि मेरे घर पे एक 500 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अब 500 वाट का जो सोलर पैनल है वो सपोज मेरे को जो वोल्ट दे रहा है वो दे रहा है मेरे को 50 वोल्ट, और मेरे को उसे एम्पियर मिल रहे हैं
हैं मेरे को 5, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो अब मैंने अगर PWM अपना इन्वर्टर लगाया हुआ है, पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी मैंने लगाई हुई है, तो पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करेगी कि वो मेरी बैटरी को सेंस करेगी कि मेरी बैटरी को कितने करंट और कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट है कि जो मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। तो उसमें क्या करेगा कि जितना भी मेरे को एग्जिस्टिंग वोल्ट या मेरे को एम्पियर पीछे से आ रहा है, पीछे से मतलब सोलर पैनल से आ रहा है, उतना जो है करंट या तो मेरी बैटरी में डाल देगा या फिर मेरे जो भी मेरे को लोड चलाना है चला देगा। पर यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जितना वोल्ट मेरे पैनल से आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 वोल्ट आ रहा है मेरे पैनल से, तो 50 वोल्ट के साथ में मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है। मतलब मेरे वोल्ट के साथ में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। जितना मैंने एग्जिस्टिंग अपना बना दिया, जो भी मैंने अपनी सीरीज बनाई, जो भी मैंने स्ट्रिंग बनाई, मैंने 50 वोल्ट की स्ट्रिंग बना दी, तो 50 वोल्ट से ही मेरी बैटरी को नीचे चार्ज कर रहा है। तो ये PWM को काम करने का तरीका है। अब पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, आप चाहेंगे आप कमेंट मुझे करेंगे तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह काम करता है। अभी टेक्निकलिटी में इसको समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग बोर भी हो जाएंगे उससे। तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आप वर्किंग अगर जानना चाहें कि PWM और MPPT किस तरह काम करते हैं तो वर्किंग भी आपको बता दूंगा। बेसिकली अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि PWM और MPPT किस तरह काम करते हैं, तो उनका प्रिंसिपल्स और वो सारी चीज़ें जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो सारी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेन चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि PWM क्या है और MPPT क्या है। तो आपको समझ आ गया। अब मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई तो मेरा इन्वर्टर ने कट कर दिया। अब मेरी बैटरी जैसे ही फुल चार्ज हो गई, इन्वर्टर ने कट कर दिया, रात को मेरे को जैसे ही जरूरत पड़ेगी करंट की तो बैटरी से मेरा इन्वर्टर ने करंट उठाया और मेरा सिस्टम चला दिया। अब जो लोग छोटे सिस्टम्स लगाते हैं, जो मतलब छोटे सिस्टम मतलब 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट से कम का सिस्टम है, 2 किलोवाट तक है, तो वहाँ तक तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या है कि उस टाइम पे वोल्ट बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। 1-2 किलोवाट में वोल्ट को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है। वोल्ट की प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है हायर जो सिस्टम्स होते हैं, जो बड़े सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे, मतलब 2 किलोवाट से आप ऊपर चले जाइए, जाने को तो 2 किलोवाट में भी आप वोल्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, पर 2 किलोवाट में अगर ऊपर चले जाएंगे तो फिर तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप MPPT के साथ में जाएँ। अब मैं आपको MPPT बता देता हूँ कि MPPT क्या है। MPPT में जैसे मैंने आपको बताया कि पैनल से दो चीज हम लोगों को मिलती हैं, वोल्ट और एम्पियर। तो MPPT क्या करता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। एक पैनल का, किसी भी पैनल का मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या होता है? एक पैनल का मैक्सिमम पावर पॉइंट ये होता है कि एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे जो भी पैनल का है उस टाइम पे जो मैक्सिमम आउटपुट मेरा पैनल दे रहा है, दैट इज वो हमारे पैनल का मैक्सिमम पावर पॉइंट है। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, आप इसको अब नाम से कंफ्यूज मत हो जाइए कि मैक्सिमम पैनल के अंदर से कोई मैक्सिमम जो है वो पॉइंट उनको ट्रैक कर रहा है। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि MPPT का मतलब ये है कि पैनल के अंदर से जो मैक्सिमम पावर पॉइंट हैं उनको ट्रैक करेगा और उसे जो मैक्सिमम कहीं एनर्जी मिलेगी उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा एनर्जी को और हम लोगों को दे देगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। पैनल के अंदर इस तरह के मैक्सिमम पावर पॉइंट, पैनल के उस पॉइंट को बोला जाता है जिस पॉइंट पे पैनल हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो उसके अंदर कहीं कोई सोर्स नहीं होता है पैनल के अंदर, क्योंकि अलग अलग सोर्स है वो कहीं ढूंढ लेगा उसको या वहाँ से हम लोगों को एनर्जी निकाल के दे देगा। वो लोग बताते हैं, पता नहीं क्यों बताते हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आता है। एक्चुअली MPPT वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैनल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वोल्ट और एक एम्पियर। तो है क्या कि आप एक चीज़ समझिए, वोल्ट V इंटू आई इज इक्वल टू वॉट। फार्मूला हो गया कि वोल्ट और एम्पियर को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को वॉट मिल गया। अब सपोज कीजिए कि मेरा वोल्ट आ रहा है 50, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और मेरा सुबह, और मेरा जो एम्पियर आ रहा है वो आ रहा है मेरा 5, तो मेरे को वॉट कितना मिला, मेरे को वॉट मिला 250। पर अब यही एक आप कंडीशन समझिएगा कि जब लो लाइट कंडीशन हो जाती हैं, मतलब अभी जैसे सनराइज होना शुरू हुआ, तो सनराइज होने पे क्या होगा, पैनल के अंदर सबसे पहले वोल्ट आता है, पैनल में सबसे पहले बनेगा वोल्ट, एम्पियर उसके बाद में बनेगा। जब वोल्ट पूरा हो जाएगा देन एम्पियर बनेगा। या सुबह का टाइम है, हमारा शाम का टाइम है, क्लाउडी सीजन है, तो जैसे क्लाउडी सीजन हो जाएगा, जैसे ही दिन तो है पर दिन के अंदर फोटोवोल्टिक जो वहाँ से रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, उनके अंदर ताकत नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे पैनल से वोल्ट तो हम लोगों को बराबर मिलता रहेगा पर एम्पियर हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माना 50 वोल्ट में अगर मैं 0 एम्पियर कर दूं तो मेरा वॉट कितना हो गया, 0। मतलब मेरे को 50 वोल्ट भी मिला पर एम्पियर नहीं मिला, तो 50 जो वोल्ट है मेरा वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 में कोई भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने उसको भी 0 कर देगा। अगर हमको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 50 वोल्ट का अगर पैनल है और मेरे अंदर 2 बैटरी लगी हुई हैं, मेरे घर पे 2 बैटरी का सिस्टम लगा हुआ है, तो 2 बैटरी 12 वोल्ट की, चार्ज करते टाइम कितना, अगर 15-15 वोल्ट भी लेंगी बैटरी तो 30 वोल्ट, मानो 32 वोल्ट से भी अगर मैं बैटरी को चार्ज करा दूं तो भी मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मेरे पास कितना है, 50 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्ट प्रोसेस होता है, मतलब वोल्ट ड्रॉप कर दिया। अब वोल्ट अगर ड्रॉप होगा, सीधी सी बात आप ये समझिए, अगर वोल्ट गिरेगा तो वोल्ट क्या है कि
एम्पियर बढ़ा देगा। वोल्ट गिरेगा तो एम्पियर बढ़ेगा किसी भी पैनल का। वोल्ट जैसे ही हम वोल्ट को गिराएंगे ऐसे ही एम्पियर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया कि V इंटू आई इक्वल टू वॉट। तो जैसे ही हमारा आई जो वोल्ट है, वोल्ट को हम गिराएंगे तो आई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अब वहां पे क्या हुआ, सपोज इसी कंडीशन को अगर मैं दूसरी कंडीशन में बात करूं कि अब मेरा जो वोल्ट रह गया, मेरा वोल्ट रह गया 30, पर मेरे को एम्पियर मिल गया 1। तो अब क्या हुआ, अब मेरे को 30 वाट का प्रोडक्शन मेरे को मिल गया, क्योंकि एम्पियर बढ़ गया, एम्पियर बन गया, 1 एम्पियर मेरे को मिल गया। ये एमपीपीटी का वर्क होता है। तो एमपीपीटी जो सोलर सिस्टम्स होते हैं वो लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एमपीपीटी का जो मेन एडवांटेज है वो यहाँ पे होता है, हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। लो लाइट कंडीशन में हम वोल्ट को अपने को गिरा देंगे और हम लोग अपने एम्पियर को बढ़ा देंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि बड़े सिस्टम्स हम लोग लगा रहे हैं, माना 5 किलोवाट 10 किलोवाट हम लोग लगा रहे हैं, 360 VOC पे हम अपने सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। बैटरी हमारे पास नीचे 4 है या 8 है, तो वहाँ पे क्या है कि हम हायर वोल्टेज रेंज पे हम अपने पैनल को डिजाइन करते हैं, हायर वोल्टेज पे। उसका क्या है कि हाई वोल्टेज अगर उस पैनल के अंदर रहेगा तो वोल्टेज को डाउन करके एम्पियर बढ़ाया जा सकता है, हम लोगों को करंट ज़्यादा मिल सकता है। अब करंट जैसे ही ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को, तो हमारा जो प्रोडक्शन है पैनल का वो बढ़ जाएगा, या जो हमें जनरेशन चाहिए पैनल से वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एमपीपीटी की बात होती है कि एमपीपीटी जो है वो किस तरह वर्क करता है। आई होप समझ गए होंगे। और भी आपको डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको बोला कि आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अब कौन सा एमपीपीटी इस टाइम बेस्ट है, तो फ्रेंड्स नेक्सस के जो एमपीपीटी की रेंज है उसके अंदर ट्रू एमपीपीटी लगा हुआ है। तो बाकी मैं किसी कंपनी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी कंपनी का अच्छा है बुरा है, पर नेक्सस का डेफिनेटली ट्रू एमपीपीटी के साथ आपको पीसीयूज मिलने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी एमपीपीटी के साथ में जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार नेक्सस का एमपीपीटी पीसीयू जरूर टेस्ट कीजिएगा। और आई होप कि आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट्स उससे मिलने वाले हैं। और जो प्राइस रेंज है, क्योंकि 1 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट 100 किलोवाट तक भी नेक्सस जो है वो बनाता है, एमपीपीटी अपनी पूरी रेंज बनाता है। एक सिंगल फेज से 3 फेज तक पूरी रेंज बनाता है, बैटरी विद बैटरी से लेके विदाउट बैटरी तक पूरी रेंज बनाता है। तो उसके लिए आप जो वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको पैनल की पूरी स्पेसिफिकेशन और पूरी प्राइस रेंज जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई होप कि 1 अगस्त से हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर सोलर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दूसरी मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने दी है, और आगे भी यूट्यूब कम्युनिटी टैब के माध्यम से हम लोग आपको इसकी पूरी जानकारी देते रहेंगे। इससे रिलेटेड हमारे एग्जीक्यूटिव्स के नंबर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करके आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, कैसे है। तो अगर आप लोग सोलर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।